श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा और विशेष सा दिन। पूरे साल में दो पुत्रदा एकादशी होती है। एक होती है जो श्रावण मास में आती है, दूसरी पोष के महीने में आती है। और कल है पोष मास की पुत्रदा एकादशी का दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस एकादशी के दिन जो भी माताएं बहनें हैं जिनके जीवन के दुख कष्ट परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिनके या तो पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र प्राप्ति की कोई कामना है, कोई इच्छा है, या फिर जिनके कोई संतान प्राप्ति ही नहीं है, यानी कि उनके कोई संतान नहीं हो रही है, बहुत सारे दुख कष्ट जीवन में चले हुए आ रहे हैं, घर में किसी चीज की उन्नति नहीं हो रही, तो कल के दिन इस पुत्रदा सुधा वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट परेशानी आती चली जा रही है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कुंडली में कोई दुख लिखे हुए हैं जिन्हें आप झेले जा रहे हो, महादेव नहीं सुन रहे हैं, तो ये पहला वाला उपाय करना मत भूलिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। साथ ही साथ दूसरा उपाय, जिनके संतान नहीं हो रही है, तीसरा जो होगा जिनके पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, जरूर से सुन करके जाइएगा। सबसे पहले वाले उपाय को देख लेते हैं। दुख और कष्टों को खत्म करने के लिए, परिवार में खुशियों के लिए आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में, है ना, और हो सके तो इसके अंदर 1 से 2 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना। ठीक है, थोड़ी सी गंगा जल की बूंदे इसके अंदर मिला लेना। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दीपक कौन सा तैयार करोगे, गोल बाती का, और इसके अंदर आप भरोगे घी। ठीक है, और यहां पर ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का। बहुत बार लोग कमेंट में पूछते हैं कि भैया आटे का करें या मिट्टी का, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब यहां पर उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से कीजिएगा। देखिए, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, सबसे पहले पड़ेगी शिवालय की चौखट। ठीक है, तो उस चौखट पर जैसे ही आप अंदर जाएंगे ना, तो दाहिने हाथ की तरफ में आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना, अपना नाम गोत्र बोल करके। ठीक, और उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में जाएंगे। शिवालय की चौखट पर पहले दीपक जला देना इस बार, और उसके बाद में शिवलिंग के पास में जाएंगे। यहां पर आपको पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है जो आप लेकर के आए हो, है ना। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है, और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, जैसे कि पोष मास की पुत्रदा एकादशी। ठीक है, इस तरीके से तिथि को बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके। जब ये संपूर्ण जल समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाने के पश्चात सम्मुख में आपके नंदी बाबा बैठे रहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो नंदी भगवान के पीछे की तरफ में जाकर के खड़े हो जाना। कैसे, जैसे यहां पर तो शिवलिंग होता है और शिवलिंग के जस्ट सामने ही कौन होते हैं, नंदी भगवान बैठे रहते हैं। तो आपको शिवलिंग नंदी बाबा के पीछे से खड़े होकर के इस शिवलिंग का दर्शन करना है ना। नंदी बाबा के पीछे खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करके 3 बार आपको एक शब्द का स्मरण करना है, जो है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण करके अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा स्वधा कौन है, स्वधा जो है वो मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। और आपके द्वारा चढ़ाया गया जो जल है, वो जितना भी जल इस जलाधारी से बह करके नीचे गिरता है ना जमीन पर, वो पूरा का पूरा आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके पास में समय है तो 3 बार शुद्धा शब्द का स्मरण ना करके नंदी के पीछे बैठ करके अगर आप शुद्धा श्रोतम का मात्र 1 बार पाठ भी कर लेते हैं, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं। आपको शुद्धा श्रोतम इंटरनेट पर मिल जाएगा, आप चेक कीजिएगा। 12 श्लोकों का मात्र अगर आप पाठ करके भी आ जाते हैं, उसमें आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है।
पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं संतान के लिए, पुत्र के लिए, तो ये उपाय दो तरीके से किया जाता है। मैं आपको दोनों ही तरीके का उपाय बताऊंगा, गुरुदेव ने जैसा बताया था। ए, जिनके संतान ही नहीं हो रही है, चाहे लड़का चाहे लड़की, है ना, तो संतान प्राप्ति के लिए हो बताया था एक। तो दूसरा बताया कि जिनके बेटियां तो बहुत हो गई, बेटा नहीं हो रहा है, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आपको जो उपाय ठीक लगे वो आप कर सकते हो। लेकिन ये वाले जो उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाते हैं, जो कि साल में सिर्फ 2 बार पड़ती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस दिन जो भी स्त्री है जिनके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर पुत्र प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपने सारे ऑपरेशन करा लिए, सब कुछ करके देखा, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, एक काम कीजिएगा, आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है गाय के घी का, गोल भाती का। ठीक है, और ये वाला उपाय स्त्री को करना है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, गाय के घी का गोलबाती का दीपक तैयार किया, साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी खीर। अब खीर का क्रम क्या रहेगा वो चीज ध्यान से सुनिएगा। काफी सारी स्त्रियां क्या गलती करती है, घर पे बहुत सारी खीर बना ली, उसी में से थोड़ा सा आपने पूजा के लिए ले लिया, बाकी घर वालों के लिए छोड़ दिया कि वो भी खा लेंगे। नहीं, आपको खीर उतना ही बनाना है जैसा पशुपतिनाथ व्रत में करते हो, जितना बनेगा वो का वो ही पूरा भोग के लिए जाएगा। तो आपको थोड़ी सी खीर बनानी है, इससे ज्यादा नहीं बनानी है। साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, केवल ये 3 चीजों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचे, यहां पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में यहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। बैठ जाओगे, बैठ जाने के पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से, जिससे शिवलिंग का आप क्या करा दोगे, स्नान करवा दोगे। स्नान करा देने के पश्चात जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, और जो आपने थोड़ा सा यहाँ पर खीर लिया है ना, इस खीर का भोग भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर कि यहां पर आपको खीर का भोग लगाना है। ठीक है, भोग लगा देने के पश्चात जो आपके चारों तरफ, इस शिवलिंग के चारों तरफ ऐसे चौखट लगी हुई रहती है, उस चौखट पर ही आपको क्या कर देना है, बाकी की खीर को यहां पर रख देना है। और एक जो दीपक आपने लिया है, उस दीपक को भी यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके। ठीक है, ये दीपक भी आपने प्रज्वलित कर दिया इसी वाली चौखट के पास। ठीक है, अब यहीं पर बैठ करके आपको अपनी विनती करनी है, कामना करनी है। कामना करने के पश्चात शिवलिंग पर से आपको 2 बेलपत्र उठा लेने हैं। क्या करना है, 2 बेलपत्र, जो भी चढ़े हुए बेलपत्र है ना, वो 2 बेलपत्र उठा लेने हैं। अब कंफ्यूजन यहां आती है कि भैया अगर बेलपत्र नहीं चढ़े हुए हैं शिवलिंग के ऊपर, तब हम क्या करें, चाहे कहीं पर भी हो, यहां पर हो बेलपत्र, यहां पर माता अशोक सुंदरी पर रखा हो, कहीं पर भी बेलपत्र आपका रखा हुआ हो शिवलिंग के ठीक ऊपर, वो उठा लेना है। और अगर बेलपत्र नहीं है, तब जब आपने जल समर्पित किया था सबसे पहले, उससे पहले आपको 2 बेलपत्रों को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके फिर जल समर्पित करना है। फिर उसके बाद में खीर का भोग लगाना है, फिर दीपक जलाना है। अभी मेरी बात आई समझ में? अगर वहां पर पहले से ही बेलपत्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेलपत्र नहीं है तो पहले आपको बेलपत्र चढ़ाना है। ठीक है, फिर सब करने के पश्चात आपको क्या करना है, ये दोनों बेलपत्रों को यहां से उठा लेना है और अपनी कामना कह करके वापस आना है। वापस आकर के स्त्री को क्या करना है, जो शिवालय की चौखट है ना, इस चौखट के बाहर की ओर यहां पर आपको क्या करना है, बैठ जाना है। जो 2 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन दोनों बेलपत्रों में से एक बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग को देखते हुए, अपनी कामना अपने मन में कहते हुए पुत्र प्राप्ति की, एक बेलपत्र तो वहां का वहीं स्त्री को खा लेना है। ठीक है, स्त्री को खा लेना है एक बेलपत्र, और जो दूसरा बेलपत्र है इसे घर ले जाकर के अपने पति को खिला देना है। और उसके बाद में जो आप संतान प्राप्ति की जो कोशिश करेंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है, किसी और दिन नहीं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और बात करते हैं अब तीसरे वाले उपाय की, जिसके अंदर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो होती है, किसी किसी के स्त्रियां, लड़कियां तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा उनकी अधूरी है, तब उनको एक काम करना है। छोटा सा उपाय है, पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, एक दीपक तैयार कर लेना गाय के घी का, गोलबाती का, है ना, और थोड़ी सी आपको खीर तैयार करनी है।
ठीक है, इस तरीके से सेम है उपाय, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। आपके घर में या फिर शिवालय के मंदिर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ हो ना, तो वहां पर पहुंच जाना। वहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, और एक लोटा शुद्ध जल यहीं पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपने एक खीर ली है ना, इस खीर का आपको करना क्या है, आपके घर के आसपास जो भी पंडित हो, है ना, मंदिर का जो भी पंडित हो, और उस पंडित का जो भी बेटा हो या पुत्र हो, कोई भी पुत्र हो, ब्राह्मण का पुत्र हो, उस ब्राह्मण के पुत्र को आपको करना क्या है, इसी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको स्त्री को बैठ जाना है और आपकी गोद में आपको उस बच्चे को बिठा लेना है, और गोद में बिठा करके जो खीर आपने ली है ना, उस बच्चे को खिलाना है। ठीक है, जब बच्चा उस खीर को खा लेगा, खाने के पश्चात जो उसकी झूठी खीर बच जाएगी, उस झूठी खीर को उस स्त्री को खाना है। ठीक है, और स्त्री को खाने के पश्चात आपको उसके बाद में जब भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करके आगे बढ़ेंगे, तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाते हैं और किसी भी दिन नहीं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।